हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म। ऐसा धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इसकी जनसंख्या दुनिया में काफ़ी अधिक है और सबसे अधिक है। और ये जनसंख्या आपको विश्व की विकसित देशों में है, विकसित देशों में ही इसकी जनसंख्या अधिक है। यानी कि जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो काफ़ी विकासशील होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं ईसाई धर्म के बारे में, जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। देख रहे हैं ना, ईसाई धर्म के संस्थापक हो गए ईसा मसीह। ईसाई धर्म एक इब्राहिमी धर्म है, ठीक है, जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इजराइल के यरूशलेम में। तो यरूशलेम में जो उनका जन्म हुआ था, उस समय जो इजराइल फिलिस्तीन जो वहाँ थे, तो वहाँ पे यहूदी धर्म अभी भी वर्तमान में है और उस समय भी थे। तो यहूदी धर्म उस समय काफ़ी उस विकसित अवस्था में थे और ईसाई धर्म से पहले ईसा मसीह भी खुद यहूदी धर्म को ही मानते थे। इसीलिए इनका जो ईसाई धर्म का जो विकास होगा किस परंपरा से निकल के होगा? यहूदी परंपरा से ही निकल कर होगा। क्योंकि जिस प्रकार यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी है, उसी प्रकार ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी है, जिसमें एक ईश्वर की आराधना की जाती है, यानी कि ईश्वर। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम या जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में इजराइल में पड़ता है। यह यरूशलेम विश्व इतिहास में काफ़ी फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ से आपको यहूदी, ईसाई, मुस्लिम इन तीनों का धार्मिक जुड़ाव होगा वहाँ से, और यह आपको एक तरह से धर्म युद्ध का कारण भी बनेगा, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को निचोड़ कर रख देगा और यूरोप में पुनर्जागरण का कारण भी बनेगा। तो आइए हम लोग आते हैं बैथलेहम यरूशलेम, जो वर्तमान में भी काफ़ी चर्चा का विषय है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, जेरूशलेम पर मान्यता को लेकर, जिसे हाल में ही अमेरिकी सरकार ने जेरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया है और उसको मान्यता दिया है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर। यह कह सकते हैं क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे अधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए इसे हम विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार भी कह सकते हैं। और यह 25 दिसंबर का डेट होता है। इसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कर्मकांड होते नहीं हैं, इसीलिए अधिकतर धर्म से जुड़े हुए लोग उस दिन चर्च में भी जाते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। कहते हैं ईसा मसीह ने भी कहे हुए अपने जीवनी में कि मेरी माता जो थी मेरी या मारिया, वह वर्जिन थी, यानी कि हम ईश्वर की कृपा से उनके गर्भ में आए थे एक चमत्कारिक रूप से, यानी कि उनका जन्म ईश्वर की कृपा से हुआ है। ठीक है, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। ठीक है, जिसमें उन्होंने यहूदियों के बीच में प्रेम का संदेश सुनाया और कहा कि वे ही ईश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। इस पर यहूदी के जो धर्मगुरु थे वो भड़क गए और उसके विरोधी हो गए। उन्होंने रोमन गवर्नर पोंटियस का कान भरना शुरू किया और उसको कहकर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का काम करवाया। ठीक है, सूली पर चढ़ाने का काम करवाया। कहते हैं सूली पर चढ़ाने के 3 दिन के बाद ही ईसा मसीह जीवित हो उठे। 4वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई धर्म एक क्रांति की भांति पूरे विश्व में फैला। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर इसमें अनेक कर्मकांड आ गए, जिससे दुनिया को ये अंधकार में धकेलने का काम किया। लेकिन जो हम लोगों ने धर्म युद्ध के बारे में भी बात किया है, जो यरूशलेम को लेकर होगा, ईसाई
यहूदी, मुस्लिम, इससे जो धर्म युद्ध होगा इस पर अधिकार को लेकर, इससे जो यूरोपवासी को पुनर्जागरण, यूरोपवासियों के बीच में पुनर्जागरण आएगा और ये लोग फिर से अपने धर्म में परिवर्तन करेंगे और धर्म का क्या करेंगे, आत्मीयता बढ़ाएंगे और उसे कर्मकांडों को निकालकर फेंक डालेंगे। ठीक है। ईसा मसीह के प्रथम जो शिष्य थे एंड्रोस और पीटर। ईसाई के धार्मिक स्थल को चर्च कहते हैं। चर्च जिस प्रकार हिंदू धर्म में पूजा स्थल मंदिर होता है, बौद्ध धर्म में स्तूप या चर्च होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म में पूजा स्थल चर्च होता है। विश्व में सर्वाधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाइयों समय पर समय ईसाई धर्म का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया, उसमें विभिन्न संप्रदायों में वह बट गया। तो यह 3 प्रमुख संप्रदायों में बटा। पहला कैथोलिक, दूसरा हो गया प्रोटेस्टेंट और तीसरा हो गया ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक उस संप्रदाय को मानते थे, यह पोप की सत्ता को मानते थे, ये पोप की सत्ता को मानते थे। और वर्तमान में जो पोप है, ईसाई धर्म का जो धर्म गुरु होता है, पोप है, वह इटली की राजधानी के ठीक बीचों बीच वेटिकन सिटी स्टेट में रहते हैं। यानी कि वेटिकन सिटी स्टेट जो दुनिया का सबसे छोटा देश भी कहा जाता है। कहते हैं वहाँ एक भी औरत का निवास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर धर्म गुरु ही रहते हैं, सिर्फ ईसाई धर्म के। जो आपको कैथोलिक धर्म के प्रवर्तक क्या कहते हैं, उसको मेन होते हैं। तो यानी कि क्या समझ गए हम लोग, कैथोलिक होते हैं, पोप की सत्ता को मानते थे। ठीक है। अब आते हैं प्रोटेस्टेंट। इसका मतलब होता है विरोध। मार्टिन लूथर किंग ने मध्य काल में, मार्टिन लूथर किंग ने, जर्मनी के रहने वाले मार्टिन लूथर किंग ने चर्च पर पोप का जो एकाधिकार था, उसका सत्ता था, उसको क्या की, चुनौती दिए और एक नए धर्म का उदय हो गया, एक नए संप्रदाय का उदय हो गया, प्रोटेस्टेंट। तो यह मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, इसने बाइबिल को आधार बनाया। यानी कि यह पवित्र बाइबिल में श्रद्धा रखते थे और बाइबिल के अनुसार जीवन यापन करना पसंद करते थे। यह किसी पोप को नहीं मानते थे और न ही किसी चर्च को मानते थे। यानी कि पोप की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ऑर्थोडॉक्स, ये रोम के पोप को, ये भी रोम के पोप को नहीं मानते थे, लेकिन ये अपने अपने जो देश होते हैं उसके जो धर्म के प्रधान होते हैं, पैट्रियर्क, उसको मानते थे। इसको कह सकते हैं, इसको राष्ट्रवादी धर्म। ठीक है। अब आते हैं, ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। कब? 33 ईस्वी में। वो जो क्रॉस का चिन्ह होता है, क्रॉस का चिन्ह, उस पर चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? कि यहूदियों के धर्म गुरु ने रोमन गवर्नर पोंटियस के कान भर दिए थे, जिसके कारण उनको सूली पर चढ़ाना पड़ा। कहते हैं चढ़ाने के बाद 3 दिन के बाद ही वो जीवित हो उठे थे। इसीलिए क्योंकि उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था सूली पर, इसीलिए ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ठीक है, एक क्रॉस। ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, वह बाइबिल है, जिसको पवित्र बाइबिल के नाम से जाना जाता है। और देखा जाए तो बाइबिल को भी यहाँ 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पुराना बाइबिल, एक नई बाइबिल। जिसमें पुरानी बाइबिल में यहूदियों के जो धार्मिक व्यवस्था है उसकी जानकारी दी गई है, और नए में ईसा मसीह के जो 12 प्रिय शिष्य हैं उनके द्वारा लिखे गए कुछ अंश है जो बाइबिल में हैं। ठीक है। ईसाई धर्म के अनुसार मूर्ति पूजा, हत्या या किसी को भी व्यर्थ आघात पहुंचाना क्या है? पाप है। ऐसे किसी भी धर्म में यही लिखा गया हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख हो या ईसाई हो
या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, सभी धर्म में यही कहा गया हुआ है कि मूर्ति पूजा, हत्या या किसी को भी व्यर्थ आघात पहुंचाना क्या है, पाप है। ठीक है। मूर्ति पूजा का अगर बात करेंगे तो हिंदू धर्म में इसका तो बहुत सारा अंश है, लेकिन हत्या करना और किसी को बेवजह चोट पहुंचाना या आघात पहुंचाना क्या है, पाप है। यह हर धर्म का नियम है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बस बुरे हैं तो उसके लोग, जो उसके पंडे पुजारी कह सकते हैं, मौलवी कह सकते हैं, या जो भी आप मानते हैं। आते हैं हम लोग ईसाई धर्म पर। ईसाई धर्म त्रिएक में विश्वास करते हैं, जैसे ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन किया।